क्यों भगवान बुद्ध राजा से कहे कि विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सही सही बातें जन जन तक मिल सके। अब जानते हैं कि क्यों भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहे थे कि विषयों से बढ़कर इस संसार के अंदर में कोई विपत्ति नहीं है। मगधराज बिंबिसार के महल से गुजरते हुए भिक्षा ग्रहण कर पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। तब मगधराज बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और कहने लगे, आपके कुल से मेरी गहरी मैत्री है जो वंशानुक्रम चलती आ रही है और सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र आपसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है, अतः मेरे सने पूर्ण शब्दों को सुने। मगधराज बिंबिसार जी ने कहते हैं, मैं आपके आदित्य कुल एवं और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य विचार करता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके मन में राजसी ठाट बाट के स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से आ गया। आपके अंगलाल चंदन से सुगंधित होने के खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं है। कहते हैं, हे भद्र तरुण, यदि आप अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। धनुष बाण धारण करने में सामर्थ्य इन बाहुबली भुजाओं को बेकार ना होने दो। मैं स्नेहवश ही यह सब मैं कह रहा हूं, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और आपका यह तपस्वी भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा हूं। हे जीवन के तपस्वी, अवस्था के इच्छुक, अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धा अवस्था आएगी और आपके इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। इसलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के लिए है, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए है। यदि धर्म ही आपका उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि यह आदि काल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना आपके कुल की प्रथा है। लेकिन भगवान बुद्ध यह सब सुनकर निश्चय से विचलित नहीं हुए, अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अचल ही थे और कहने लगे, हे राजन, सुखों की कामना करने वालों की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। अर्थात भगवान बुद्ध कहे, हे राजन, विषयों से बढ़कर इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या और अज्ञानता के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो यह भयभीत होते हैं। भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों को कामना करेगा। जिस प्रकार अपने में गिरने वाले नदियों के जल से भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता है। ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार होने जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे में आनंद मनाएगा। कौन संयमी इन भोगों से संतोष प्राप्त करेगा जो उल्का के समान है और इनकी कामना करने पर तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं। कौन संयमी आदमी इन विषयों में संतोष पा सकता है जो फेंके हुए मांस के समान है और राजाओं तक दुख की कारण होता है और जो लिप्त होने वाले के लिए विपत्ति ही लाते हैं। कौन आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं, उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प अर्थात सांप के समान है, नाग के समान है, वैसे ही तृप्ति नहीं होती है जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, जिसके बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, तृष्णा एवं आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में
जीते हुए भी मृत्यु का पीड़ा पाता है, दुख पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त पाते हैं। दीपक के चमक के कारण पतंग आग में जल मरते हैं। मांस की लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार की काम भोगों का अंत दुख ही होता है, क्योंकि सभी काम विषयों अनित्य है। इसलिए मैं उन्हें योग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती है वही बाद में पीड़ा बन जाती है। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। इस तरह समझाते हुए भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार को संतुष्ट कर दिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।